जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को सायंकाल यमराज का पूजन करना चाहिए। इस तिथि को यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के दर्शन नहीं होते। इस दिन यम और यमुना को एक साथ पूजकर अपने घर में भोजन कराए, जिससे यमराज के सभी दास नरकवासी संतुष्ट हुए थे। इस दिन यम और यमराज, यमुना और यम को सबने एक ही इकट्ठे भोजन कराया, जिससे सभी नरकवासी और सब उनके यमराज के दास जो थे बड़े खुश हुए। हे राजन, ये तिथि भैया दूज के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यमुना और यम दोनों भाई बहन हैं। इस दिन भाई को बहन के हाथ का प्रेम पूर्वक दिया हुआ भोजन पुष्टिवर्धक होता है। भाई को उचित है वह स्वर्ण, अलंकार, वस्त्र आदि से बहन का सत्कार करे। बहन के अभाव में गुरु कन्या को वस्तुएं देनी चाहिए। प्रातःकाल या सायंकाल पूजन करते हुए बहन इस प्रकार कहे, हे मार्कंडे जी, जिस प्रकार आप 7 कल्पों तक जीवित रहते हैं, उसी प्रकार मेरा भाई भी दीर्घजीवी बने रहे। अब कहते हैं जो 8 लोग हैं वो चिरंजीवी कहलाए गए। कौन है वो 8 लोग? मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम। ये चिरंजीवी, इनको वरदान है, ये चिरंजीवी हैं। फिर भाई को कुमकुम तथा अक्षत का तिलक करे और इस मंत्र का उच्चारण करे। जब तक चंद्रमा, सूरज, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तपस्या और सत्य पृथ्वी पर स्थित है, और जब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि तथा धर्म पृथ्वी पर स्थित है, तब तक मेरा भाई अपनी संतानों सहित सुख पूर्वक रहे। इस मंत्र को बोलते हुए भाई की ललाट पर तिलक लगाएं, ऊपर फिर चावल लगाएं, फिर दुखों की शांति के लिए उसे भोजन कराएं। ऐसा करने से भाई वर्ष भर सुखी तथा रोग, अशांति एवं सब प्रकार से दुखों से रहित हो जाता है। पृथु बोले, हे देव ऋषि, क्षेत्रों में परम क्षेत्र। पहले उन्होंने अन्नकूट का पूछा, फिर उन्होंने भैया दूज का बताया, और अब क्या पूछते हैं पृथु राजा बोलते हैं राजा कि हे देव ऋषि, क्षेत्रों में परम क्षेत्र, तीर्थों में तीर्थ कौन सा है? परम तीर्थ कौन सा है? दया कर मुझे बताइए। नारद जी बोले, क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र, तीर्थों में उत्तम तीर्थ गंगा जमुना का संगम है। जहाँ पर गंगा और जमुना दोनों मिलती हैं, उस संगम, वही संगम वाली जगह सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी, और जमुना नदी सूर्य की पुत्री है। यमुना सूर्य की पुत्री है और गंगा भगवान विष्णु के चरित्र। इन दोनों का योग बहुत उत्तम है। गंगा नदी केवल स्मरण मात्र से संकटों को दूर करने वाली, शुभ और सभी उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। समुद्र अंत पृथ्वी पर जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, हे राजन, प्रयाग उन सब में से अधिक पुण्यवर्धक है। कह रहे समुद्र यहाँ खत्म होता है, समुद्र अंत तक, और पूरी जितने भी पुण्य क्षेत्र आते हैं उसमें, उन सब क्षेत्रों में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन सब में प्रयागराज सबसे अधिक पुण्यवर्ग है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तथा अपने पिता विष्णु की पूजा की थी। सब तीर्थों में स्नान का जो फल मिलता है वह प्रयाग स्नान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं होता। सब तीर्थों में तुम स्नान कर लो, जितना उनका फल तुम्हें मिलता है वो सब प्रयाग में स्नान करने के 16वां हिस्सा भी नहीं है। केवल गंगा गंगा, आप गंगा 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 कहने से सैकड़ों योजन दूर रहने वाला भी मनुष्य सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर जो गंगा के समीप रहते हैं उनका तो कहना ही क्या, कि उनको कितना फल मिलता होगा। विष्णु के चरणों से निकली गंगा शिव जी के समीप गई थी। मोक्ष के आकांक्षी मुनि लोग भी दिव्य काशी नगरी में गंगा स्नान करते हैं। गंगा का स्नान दुर्लभ तथा विष्णु का समीपदायक है। गंगा के स्नान करके पापी पाप से मुक्त हो जाते हैं और विमान पर बैठकर परम पद प्राप्त करते हैं। गंगा स्नान करने से महापुरुष अपने माता पिता को
माता पिता की सैकड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। जो लोग गंगा स्नान करते हैं और सदैव गंगा का स्मरण करते हैं, वे जैसे सब तीर्थों का पुण्य फल पा जाते हैं। कहते हैं गंगा को याद करना, उसके नाम का उच्चारण करना। कोई ये भी सोचता है मैंने गंगा में स्नान करना, तो उसका भी बहुत फल है कि उसने मन से याद करा गंगा को। इसमें संदेह नहीं, गंगा का नाम लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। तुलसी दल युक्त गंगा जल मृत्यु लोक में विष्णु रूप प्रदान करता है। गंगा और तुलसी के द्वारा मनुष्यों को अचंचल और अत्यंत दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है। धर्म उपदेशों का कहना है कि गंगा और तुलसी के स्थान की मिट्टी, जहाँ गंगा और तुलसी, उनकी मिट्टी का स्पर्श हरिपद देता है। मैं कब गंगा स्नान करूंगा, कब उनके दर्शन होंगे, ऐसा सोचने से ही हरिपद प्राप्त होता है। तुलसी की भक्ति भी हरि भक्ति में वृद्धि करती है। इस प्रकार महापुण्य देने वाली गंगा माघ महीने में अन्य नदियों में पहुंचकर संपूर्ण संसार को पवित्र करती है। अब कहते हैं जो माघ का महीना होता है, उस समय गंगा सब नदियों में सम्मिलित होकर सारे संसार को पवित्र करती है। गंगा संसार का पालन करने वाली, स्नान पाप पान आदि से संसार को पवित्र करने वाली है। फिर उनका सेवन क्यों ना किया जाए। समस्त देवताओं द्वारा सेवित तीर्थों में उत्तम तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र वाराणसी प्रसिद्ध है। जो लोग काशी का स्मरण करते हैं, वे पापों से छूटकर देवतुल्य हो जाते हैं। वह कान धन्य है जिन्होंने काशी की महिमा सुनी। काशी का नाम लेने से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। मृत्यु पृथ्वी पर अनेक भोगों को भोगने के बाद निर्वाण पद पाता है। लिंग रूप शिवजी भी गंगा पूजन करते हैं। लिंग विष्णु रूप हैं और विष्णु ही लिंग रूपधारी हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। कह रहे विष्णु और शिव दोनों एक हैं। जो इनमें अंतर करता है उनको बहुत पाप चढ़ता है। जो लोग इनमें भेद करते हैं उन्हें पाप लगता है। जो लोग विष्णु शिव ब्रह्मा के बीच अंतर करते हैं, वे चांद और तारों के रहने तक नरक में वास करते हैं। जो इन तीनों को एक ही रूप मानते हैं और परमानंद पाते हैं, काशी में स्थापित विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मनुष्य को परम ज्योति प्राप्त होती है। जो लोग तीनों लोगों को पवित्र करने वाले काशी की प्रदक्षिणा करते हैं, उन्होंने तो मानो सातों द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों से सबकी परिक्रमा कर ली। पुराणों का श्रवण और गंगा स्नान एक समान है। पुराण वक्ता को विष्णु का दूसरा रूप समझना चाहिए। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं और गुरु के समान कोई तत्व नहीं। गायत्री और गंगा दोनों पाप नाशक कही गई हैं। गायत्री वेदों की माता है और गंगा भी माता है। दोनों पाप नाशनी है, मोक्षदायिनी है। जो गंगा जल में केवल एक कण का पान करता है, वह पाप मुक्त होकर परम पद पाता है। जैसे सगर के सभी पुत्र पाप मुक्त हो गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।